नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुका है। मात्र बचे हैं 10 दिन। इन 10 दिन में सिर्फ होगा रिवीजन। ठीक है, अगर कुछ चीज़ छूट गया है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन चीज़ जो है करनी चाहिए। ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे मार्क्स आपके अच्छे खासे आ सकते हैं। देखिए, अभी 10 दिन समय बचे हैं, मतलब 250 घंटा आपके पास है। अभी इन 250 घंटों में अगर आप कम से कम रोज़ पढ़ते हैं 10 से 12 घंटा, फिर भी आपके पास बचते हैं 120 घंटा आपके पास पढ़ने के पास है। ठीक है, तो 120 घंटों में आप किन किन सब्जेक्ट को फोकस करें। पहला है, देखिए, रीजनिंग। रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो बन जाएगा। ठीक है, जीएस, करंट अफेयर्स। ठीक है, जो प्रीवियस में पूछे जाते हैं इस प्रकार से प्रश्न। देखिए, रीजनिंग में जो है आपका रैंकिंग एंड पोजीशंस, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइस यही पासा से प्रश्न पूछे जाते हैं। डायग्राम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ कुछ जो मेन चीज़ें हैं, जो जैसे आपका हो गया सिविलिज्म हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ कीजिएगा आप। फिर आपका जो सर्किल वाला बैठने वाला होता है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा आप। उसमें दिया जाएगा एक पंक्ति में बैठे हुए हैं या सर्किल में बैठे हुए हैं, टेबल में बैठे हुए हैं, उसको रिवीजन करना जरूरी। रिवीजन जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। अगला है, देखिए, जीएस। जीएस में देखिएगा कि कुछ प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बुद्ध से, जैन से, महात्मा गांधी से, कुछ किताबों से। ठीक है, जैसे अम्बेडकर की कुछ किताब हैं, गांधी जी कुछ किताबें हैं, लोहिया जी कुछ किताबें हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसमें देखिए, जो अंग्रेज़ों के आर्थिक विकास रहे हैं, ठीक है, उनके जो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह रहे हैं, ये सब आप कर लीजिएगा कि किस एक्ट में कौन सा प्रावधान किया गया था। ठीक है, खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट हो जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट हो जाता है आपका। फिर जो 1813 वाला है, ठीक है, शिक्षा पे खर्च किया गया था 1 लाख रुपया, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपका जो इम्पोर्टेंट है। फिर आपका जो 1853 वाला हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि भारतीय आज़ादी के जो लड़ाई था 1905 के बाद, ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, करजन के बाद उसके बाद बंगाल संसद की अस्थाई समिति, अस्थाई समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। ठीक है, इन सब करके जाइएगा आप लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, और हिस्ट्री में देखिए, गुप्त काल के प्रशासन, मौर्य काल, यूपी संबंध है, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कनिष्क के काल कर लीजिएगा, इससे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जरूर करके जाएं।